भाई साहब, आप गुजरात में हो ना तो आप बहुत सुरक्षित हो। हम बुंदेलखंड की गली गली में साधु घूमते हैं हमारे यहां। हमारे गांव गांव में हम जब जाते हैं तो हम ही जानते हैं। हम ये बात जो आज कैसेट में निकल के हमारे गांव में चली जाए तो अब भी वही तूफान होगा जो गुरुदेव के समय में हुआ है। आपको पता नहीं ना, दिक्कत तो ये है। प्रकाश चंद जी झांझरी टीकमगढ़ से कैसे रातों रात भगाना पड़ा है। हजारों की तादाद में लोग डंडे लिए खड़े थे, चाकू लिए खड़े थे, गोला बारूद लिए खड़े थे। पुलिस के संरक्षण में कैसे भगाना पड़ा। हम ये नहीं कहते हमें गुरुदेव में शंका है। हम सब गुरुदेव के नाम पर एक, बहन श्री के नाम पर एक, जाति स्मरण के नाम पर एक और उनके भवितव्य के बारे में एक। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, हमारी समृद्ध परंपराएं हैं, उनने बहुत दूरदृष्टि दी है। और मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, चूंकि प्रसंग आ गया इसलिए सुन लो आप। भोगी भाई अहमदाबाद, भोगी भाई अहमदाबाद, उनके रिश्तेदार यहां पर भी हैं और आप चाहो तो इसको क्या करा सकते हो, सर्टिफाई करा सकते हो। श्रीमद जी के बहुत चाहने वाले और गुरुदेव के भी भगत। तो उन्होंने एक बात सुनी, एक सदगुरु ने शोध ले बीजू काई शोधीस मां। एक सदगुरु खोज लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्रीमद जी तो है नहीं, गुरुदेव सदगुरु हैं। ऐसा जानकर उन्होंने कहा कि जो न्योछावर कर सको करो। उन्होंने सोचा गुरुदेव का भविष्य के तीर्थंकर की बात चलती है, गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, बहन श्री भी प्रसन्न हो जाएंगी। और एक प्रतिमा लेकर आए थे 9 इंच की पाषाण की, और गुरुदेव को बड़ी प्रसन्नता से दिखाई कि साहब ये प्रतिमा कैसी है। गुरुदेव ने देखी, अरे बहुत सारी है, कहां प्रतिष्ठित कराना है, कहां विराजमान कराना है, कब करा रहे हो। गुरुदेव प्रसन्न, वे बोले कि साहेब सूर्य कीर्ति भगवान की प्रतिमा। इतना सुनते से ही ये बिल्कुल प्रूफ बात है। और गुरुदेव ने प्रतिमा लेकर के पैकिंग करवा के रख दी और इतना नाराज हुए, आज तुम मेरी करवा दोगे, कल दूसरों को कैसे रोकोगे। जो मैंने रेफरेंस दिए ना, रेफरेंस अभी बताए थे शुरू में कि आज मैं बहन श्री के जाति स्मरण के बल पर बैठ जाऊंगा तो कल जाति स्मरण को कौन रोकेगा, फिर पूरे देश में कौन रोकेगा उन्हें। और दोनों बहन श्री को बुला करके ये बात स्पष्ट कह दिया था, हमारे मरने के बाद भी हमारी प्रतिमा स्थापित करवाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, तुम दोनों की जिम्मेदारी है। जिन लोगों को ये जानकारी है वे अभी जीवित हैं भाई, हम अपने मन के धन पूरे कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की मान्यता, गुरुदेव की परिणति, गुरुदेव की शैली, गुरुदेव का वक्तत्व और गुरुदेव के व्यक्तित्व को हम लांछित होने से नहीं बचा सके। अभी भी मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, बिल्कुल जिनवाणी की साक्षी से कहता हूं, जिन्हें जो करना है करो। हमें आप पर कोई अभी भी तकलीफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं आप फिर भी गुरुदेव को सुनो और हम भी गुरुदेव को सुने। हम दोनों में प्रेम जरूर रहे। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो गुजर गई उसे गुजर जाने दो। हम उसे हुंडा अफसरपणी का दोस्त समझ लेंगे। अभी तो ऐसा और भी होगा भविष्य में, लेकिन हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम एक गुरुदेव श्री को सुनते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें और सब कुछ गौण करके त्रिकाली कारण परमात्मा का अनुभव करके अपना अनंत काल अमर कर ले। इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं। कोई किसी पर आक्षेप मत समझना, कोई किसी पर कमेंट्स नहीं समझना। हमें सब कुछ भूलकर अब एकता की बातें सोचनी है। क्यों? क्योंकि तकलीफ तुम्हें भी है, हमें भी है, हर व्यक्ति को है। मैं नहीं समझता हूं कि गुरुदेव जैसे जाति स्मरण के बल पर जो तीर्थंकर और गढ़धर और घोषित हुए बाद में, उसके बल पर कोई सोनगढ़ में सुखी होगा, कि राजकोट में सुखी होगा, कि भावनगर में सुखी होगा, कि हमारे गांव में सुखी होगा। आखिरकार उसकी तकलीफ अभी से उठा रहे हैं हम। हमें मालूम है क्या क्या भाई। बस थोड़ा का सब समझ लो, हमारा हृदय पवित्र हो। हमें राग देश नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें सोनगढ़ छोड़ना नहीं है। हमें एक स्थान पर भी कमी नहीं आने देनी है। समय बीत जाएगा। आज गुरुदेव नहीं है, बहन श्री नहीं है, बहुत सारे चले गए हैं और चले जाएंगे। एक दिन हम भी चले जाएंगे।
लेकिन एकमात्र गुरुदेव, एकमात्र समय सार जी, एकमात्र जिन शासन की प्रभावना अब भी 18,500 वर्ष चलनी है। हमारी ओर से एक भी गलती ऐसी नहीं हो, एक भी उपेक्षा, एक भी द्वेष ऐसा नहीं हो जिससे एक भी भाई का हृदय टूटे। हम नहीं तोड़ना चाहते, बिल्कुल नहीं। आप अभी जो करना चाह रहे हैं अभी भी करो, लेकिन प्रेम पूरा रखो बस। और जो आपको करना है मैं अभी भी नहीं रोकता, हम होते कौन है रोकने वाले। लेकिन हमने आपको गुरुदेव का आत्मा और बहन श्री की आत्मा भी बता दी। बहन श्री ने खूब नहीं, इसमें क्या आमस हूं, यहां केवल ज्ञान की कीमत नहीं ना, जाति स्मरण इसो कीमत। ऐसा जाति स्मरण तो शिवसम ज्ञान में अभी बहुत जीवों को सुनने को मिल जाता है, इसकी क्या वैल्यू। गुरु बहन श्री बोले हो भाई ये घटना हुई, इसलिए मेरे को स्पष्टीकरण देने का भाव आया। मैं फिर एक बार कहता हूं, मेरी हृदय में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे राग द्वेष फैले, जिससे तकलीफ हो, बिल्कुल नहीं है। और यदि हो तो हमारी ये बात खाली कर देना, इसमें से निकाल देना, कैसेट में से भी, और आप अपने हृदय में से भी निकाल देना। आपको जहां जो अच्छा लगे करो, हमें कुछ नहीं कहना है। हम तो एक बात चाहते हैं कि एक गुरुदेव रहें और हम सब एक रहें। समय थोड़ा है भाई, आयु थोड़ी है, कसाएं भी नहीं रहेंगी, समय शरीर भी नहीं रहेगा, लेकिन हमें अभी अनंत काल रहना है। और हम आप सभी को सिद्धालय में मिलकर रहना है। जो भावी सिद्ध हों उन्हें यहां झगड़ा करके शोभा देता नहीं है। एक गुरुदेव श्री ने हमें सिद्धों जैसी दी है, हमें बोलने की ताकत। 3 लोक में इस समय गौरवान भी तो हम हो रहे हैं कि हमने गुरुदेव को पाया है, हमने सच्चा शासन पाया है, हमने सच्चा अमृत पाया है, हमने भूलेला भगवान और भावी सिद्ध पाया है। इस सबका गौरव जिंदा रहना चाहिए। एक गुरुदेव की पवित्र आत्मा ने 4 लाख जीवित किए, अब 4 लाख का कर्तव्य है कि गुरुदेव की आन खंडित नहीं होने पाए। ओम नमः शिवाय।